ऋषि पंचमी व्रत कथा। जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज हम लोग भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समझते हुए, त्योहार और तीज को जानते हुए इस पड़ाव पर हैं कि आज हम लोग ऋषि पंचमी की पावन पुनीत कथा का अध्ययन चिंतन कर रहे हैं। यह ऋषि पंचमी की कथा है। जैसे कि नाम से ही विदित होता है, इसमें ऋषियों का उल्लेख है। सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, महर्षियों की, राजर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को पुनर्जन्म का बोध हो जाता है। यह पुनर्जन्म के बोध कराने के लिए, बोध प्राप्त करने के लिए एक उत्तम साधन के रूप में ऋषि पंचमी की कथा अत्यंत महनीय है। और यह भी कि जीवन में शुद्धि का संस्कार होना चाहिए। विशेष रूप से माताओं और बहनों के लिए यह अत्यंत प्रासंगिक है। हम हमारे नित्य के जीवन में अगर हमसे कहीं कोई चूक होती है तो ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करने मात्र से सभी पाप क्षय हो जाते हैं। हमारे जीवन में सहजता बनी रहती है। यह जीवन सहज आनंद के लिए है। यह तनाव के लिए नहीं है। यह मुक्ति के लिए है, उल्लास के लिए है, उत्सव के लिए है। प्रतिक्षण हमारे जीवन में प्रसन्नता व्याप्त हो, इसके लिए हम यह ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। यह एक पौराणिक संदर्भ है कि राजा सिताश्व नाम के एक महान प्रतापी राजा थे, जो धर्म को जानने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजा सिताश्व जैसे जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, धर्म क्या है, आचरणीय तत्व क्या है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम कौन से ऐसे कर्म करें जिनका श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त हो सके। इस तरह से अनेक विचार राजा ने जाकर ब्रह्मा जी के पास रखे। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यदि राजा इस तरह का संवाद करता है तो वह प्रजा वत्सलता से समर्पित होता होगा, अपनी राज्य में सभी को अपना मानता होगा और सभी के हित की कामना से प्रजा वत्सलता के कारण इस तरह के संवाद कर रहा है। यह बड़ा महनीय और बहुत अनुकूल बात है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बताया कि बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनके प्रतिकूल फल प्राप्त होते हैं, उससे जीव को बचना चाहिए। प्रसन्नता मूलक आनंद प्राप्ति के लिए सतत क्रियाशील रहना चाहिए। एक समय विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम के बड़े ही प्रतापी व्यक्ति हुए, एक ब्राह्मण हुए, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही दिव्यता के साथ पिरोया हुआ था। उत्तंक ऐसे महापुरुष थे जो विद्वान थे, आदर्श थे, गुणी थे, सत्कर्म रत थे। उनके सारे जीवन में सरलता, दिव्यता और भव्यता थी। वे अत्यंत आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उसी तरह से उनकी गृह स्वामिनी सुशीला अत्यंत पवित्र मन वाली थी। वो सतत गृह कार्य करती रहती थी। आगंतुक अतिथियों को बिना भोजन कराए नहीं जाने देती थी। दोनों ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे, नित्य नैमित्तिक कर्म करते थे, उपासना पद्धति से अपने जीवन को जी रहे थे। सारा जीवन बड़े ही सुख के साथ प्रेम से निर्वाह किया जा रहा था, समय बीत रहा था। और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम
सुविभूषण रखा गया, अर्थात वह इतना भूषित था, प्रसन्न था, सुषमा थी उसमें, और सुंदर विभूषण से युक्त उस बालक के स्वरूप को देख करके ही उसका नाम सुविभूषण रखा गया। और उसके बाद उसकी एक छोटी बहन हुई, वह कन्या आ गई। घर में मानो उत्सव हो गया, घर पूर्ण हो गया था, चारों ओर आनंद और उल्लास छाया रहता था, सभी प्रसन्नता में निमग्न थे। धीरे धीरे दोनों की वय बढ़ती गई, बच्चे बड़े होते गए, और जब बच्चे बड़े हो गए तो एक समय की बात है, एक श्रेष्ठ वर की तलाश करने के लिए उत्तंक ने चारों ओर प्रयास किया। श्रेष्ठ विद्वान एक वर प्राप्त होने के बाद उत्तंक ने अपनी पत्नी सुशीला के साथ मिल करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कन्यादान के अनंतर कुछ ही दिनों में दैव योग से अथवा दुर्योग से कन्या के पति नहीं रहे और वह कन्या विधवा हो गई, और विधवा होकर के अपने पिता उत्तंक के घर में रहने लगी। और उसके दुख से दुखी होकर उत्तंक किसी से कुछ संवाद नहीं करते थे, लेकिन उनका मन व्यथित रहता था। वे अपनी पत्नी सुशीला से कई बार कहते थे कि क्या कारण है कि अकस्मात हमारी युवा कन्या विधवा हो गई, वैधव्य को प्राप्त हुई। मन दुखित हो जाता था। यह सब विचार करके उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि संसार सागर में आसारता है, बहुत अधिक बंधन में ही कष्ट है, इसलिए वे घर को छोड़ करके नदी के तट की ओर प्रस्थान कर गए। पुत्र सुविभूषण को ही सब कुछ सौंप दिया और वहां एकांत निर्जन स्थान में जाकर नदी के तट पर वन प्रांत के पास रहने लगे। लेकिन वहां अध्ययन चिंतन मनन करते हुए समय बीत रहा था। धीरे धीरे ख्याति बढ़ने लगी, विद्यार्थी भी उनके पास पढ़ने आने लगे, और वेद का ज्ञाता जब पढ़ाता है तो उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक अध्यापक जब अपना ज्ञान विद्यार्थियों में देता है, यही उस विद्वान की पूर्णता है, अध्यापक की शिष्टता है। उसके होने का अर्थ है कि वह विद्या दान दे रहा है। विद्या दान महादान होता है। उत्तंक प्रसन्नता से शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। एक दिन घर का गृह कार्य करते हुई वह कन्या जो अपना सारा जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत कर रही थी, सारे जीवन को उसने मानो एक व्यवस्थित क्रम में ढाल दिया था। उसके पति का न होना भी उसके जीवन में निरंतर धर्म कार्य में संलग्नता का मानो हेतु हो गया था। वह ऐसे नित्य प्रति व्यस्त रह करके गृह कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार थक कर एक शिला पर उसकी आंख लग गई और वह कन्या सो गई। शिष्यों ने देखा कि उस कन्या के शरीर पर कुछ कीड़े लगे हुए हैं। जैसा ही शिष्यों ने देखा, आकर गुरु माँ को बताया। गुरु माँ ने गुरु को उत्तंक ऋषि को यह बात बताई। दोनों व्याकुल हो गए। माँ तो विह्वल हो गई और अपनी बच्ची को लाकर उत्तंक ऋषि के सामने यह संकेत करते हुई रोने लगी कि क्या कारण है कि मेरे कन्या के शरीर में इस तरह ये कीड़े पड़ गए। एक तो असमय ही इसका पति संसार से चला गया, दूसरे इतनी अल्प वय में ही क्या कारण है कि इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। तब उत्तंक मुनि ध्यानस्थ होते हैं। ध्यान की अवस्था में भगवदीय चिंतन करते हुए जब वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर जाते हैं, तुरीय और तुरीयातीत चेतना में पहुंचते हैं, भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना का जब उनमें स्पंदन होने लगता है, तब उन्हें भाव प्रकट होने लगते हैं, भविष्य दिखने लगता है, भूतकाल समझ में आने लगता है।
उत्तंक मुनि आकुल व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने नेत्र खोले। अपनी पत्नी सुशीला को बस उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में इसने ऋतुकालीन काल में ही यह एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मण घर में जन्मी थी। घर परिवार के कार्य करते करते इसने सभी अन्नों का स्पर्श कर लिया, घड़े का स्पर्श कर लिया, शुचिता नहीं रखी, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में इसके शरीर पर इस तरह का कुपित प्रभाव दिखाई दे रहा है। उत्तंक की बात सुन करके कन्या ने भी सहजता में अपना सिर झुकाया और यह संकल्प लिया कि अब हम यह जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी में यह जो ऋषि पंचमी की पवित्र व्रत कथा है, इसका उन लोगों ने अत्यंत भाव से पाठ किया, श्रवण किया, पूजन किया, ऋषि पूजन किया, सात्विकता से रहे, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में सहजता आ गई, पूर्व पापों का प्रायश्चित हो गया। यह ऋषि पंचमी की पावन पुनीत कथा जो सुनता है, व्यवहार में लाता है, उसके जीवन के दुख टल जाते हैं, पवित्रता आती है, सुख सौविध्य होने लगता है। जो कुछ पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित होना ही ऋषि पंचमी की कथा का पूर्ण फल है। ऋषि पंचमी की यह पावन पुनीत कथा, जिसे भविष्योत्तर पुराण में कुछ भिन्न प्रकार से बतलाया गया है, हमारे भारतवर्ष की यह सौंदर्य व्यवस्था है, आनंद और ज्ञान की व्यवस्था है कि विभिन्न कथाओं को विभिन्न प्रकार से विभिन्न ग्रंथों में हम पढ़ते हैं। भविष्योत्तर पुराण में ऋषि पंचमी की यह कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, वृत्रासुर जो महान दुख देने लगा था, उसकी हत्या करने के लिए इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वृत्रासुर को मार दिया। तब वृत्रासुर को मारने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो और चाहे कोई कितना ही बड़ा आतताई क्यों न हो, अगर हिंसा होती है तो उसके पाप का फल भोगना होता है। इंद्र जैसा महान प्रतापी, देवताओं का भी देवता, अगर उसने लोक कल्याण के लिए भी किसी की हत्या की है, ब्रह्म हत्या की है, तो उसका पाप भी उसे भोगना हुआ। इंद्र ने जब उस पाप का चिंतन किया तो मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना महान ब्रह्म हत्या का पाप वो कैसे सहन कर पाता। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कृपा की है, इंद्र पर पड़ने वाले उस महान पाप को 4 भागों में बांट दिया। ब्रह्मा जी ने उस महान पाप को 4 जगहों पर विभक्त कर दिया। पहला, उन्होंने कहा कि अग्नि की लपटों को एक पाप देते हैं। अग्नि में यह विवेक नहीं रहेगा कि वह क्या जला रही है, अर्थात समिधाएं उसमें डाली जाएं तो भी अग्नि उन्हें जला देगी। और यदि कुछ कीमती वस्तु अथवा अत्यंत महनीय पदार्थ भी हों, पुस्तक इत्यादि भी हों, तब भी अग्नि उसे जला देगी। विभेद बुद्धि खत्म कर दी। पहला पाप उन्होंने अग्नि को विभाजित करके प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने पाप का दूसरा भाग नदियों में, बरसाती नदियों में फेन के रूप में दूसरे पाप को विभक्त कर दिया। मानो संसार में जब बरसात होती है तो नदियों में जल भर जाता है और विभिन्न नाले नालियों का जल नदियों में बहने लगता है और वह फेनिल झाग के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ने जो दूसरा पाप का विभाजन किया था, वह नदियों का वो फेनिल झाग है।
ब्रह्मा जी ने तीसरे विभाजन के रूप में पर्वतों पर वह पाप दे दिया और चौथा भाग जो उन्होंने बांटा है वह रजस्वला स्त्रियों के उन दिनों को, वे कष्ट के दिन, उन स्थितियों को वो मानो चौथा पाप विभाजित कर दिया, दे दिया। इस तरह इंद्र के पापों का यह विभाजन कर उन्होंने कुछ सहयोग किया ब्रह्मा जी ने कि किसी तरह इंद्र का कष्ट कम हो सके। लोक कल्याण के लिए ये सब पाप सब सहन कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए विश्व में संबद्धता, प्रबुद्धता, ऊर्जा, ज्ञान, ओज और तेज के लिए अग्नि ने मानो इस पाप को स्वीकार कर लिया। पर्वतीय उन ऊंचाइयों ने लोक कल्याण के लिए स्वयं को स्थिर कर लिया। नदियों के फेनों ने लोक कल्याण के लिए पाप को मानो समाविष्ट कर लिया और ऊपर ऊपर बहा दिया। स्त्रियों ने, देवियों ने भी वह महनीय दायित्व वहन किया कि संसार के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, इस धरती के रक्षण के लिए मानो उन दिनों में उस पाप का स्वयं में समाहार करके एक शुचिता का बर्ताव करने का संकल्प लिया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक संदर्भ था। यह युधिष्ठिर जी कृष्ण जी से संवाद कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लोक के शुद्धता के लिए आखिर क्या व्रत उपवास होंगे। युधिष्ठिर जी चिंतित हैं, वे बार बार इस विषय पर विचार करते हैं और यदुकुल भूषण स्वयं नारायण श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कुछ उपाय बताइए जिससे सारे संसार का मंगल हो सके, कल्याण हो सके, लोगों के जीवन में सुख सौविध्य आए। तब स्वयं यदुनंदन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण संसार में लोक मंगल और पावनत्व प्रदान करने वाला ऋषि पंचमी का यह जो व्रत पर्व है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। जो इस व्रतोपवास को करते हैं उनके जीवन में शुभता के संस्कार पल्लवित होने लगते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठता का वर्ण करने लगता है। सतयुग में विदर्भ नगरी में सियनजित नामक एक राजा हुए। वे बड़े प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी कुछ अनुकूलता थी, कहीं कोई दुख पीड़ा नहीं थी, सभी अपना अपना कार्य करते थे। और विदर्भ क्षेत्र वो भारतवर्ष का मध्यवर्ती क्षेत्र है जहां पर संस्कृतियों का पल्लवन हुआ, जहां गूढ़ विचारों का उद्बोधन हुआ, जहां ज्ञान का निरंतर उद्भाव सतत होता आ रहा है, वह यह विदर्भ क्षेत्र भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र था। और वहां पर जब सियनजित नामक राजा अपने राज्य में अच्छा व्यवहार व्यवस्था का संचालन कर रहे थे और इनके राज्य में एक यशस्वी ब्राह्मण रहते थे जो कृषि कार्य करते थे, वे सतत कार्य में संलग्न रहते थे और नित्य प्रति सत्कर्म में रत रहते थे। उनका नाम सुमित्र था। सुमित्र नाम के ये ब्राह्मण कृषि कार्य में दक्ष और अनुकूल परिस्थितियों में रहते थे। सुमित्र की पत्नी जयश्री थी। जयश्री भी निरंतर सत्कर्म करती रहती थी। ठीक से घर परिवार चल रहा था, आपसी प्रेम सामंजस्य था, अनुकूलता थी, पारस्परिक जीवन अनुकूलता के साथ व्यतीत हो रहा था। लेकिन जयश्री चूंकि अकेले घर का सारा कार्य करती थी, इसलिए वो मास पर्यंत निरंतर शुचिता में नहीं रह पाती थी। उस रजस्वला काल में भी वो घर गृहस्थी के कार्य करते हुए
अन्न का स्पर्श कर लेती थी, जल का स्पर्श कर लेती थी, शायिका का स्पर्श कर लेती थी और सुमित्र नाम के जो विद्वान ब्राह्मण थे उनकी भी सेवा सत्कार में स्वयं को संलग्न बनाए रखती थी, जिसके कारण परिणाम में उसके जीवन में शुभता के संस्कार पल्लवित नहीं हुए। मानो वृद्धावस्था आने के बाद जब यह शरीर शांत हुआ, यह ब्राह्मण शरीर में जन्मे हुए जीव थे जो कि इस शरीर के समाप्त होने के बाद अपने ही पुत्र के घर में एक शुनी के रूप में, जयश्री अपने ही पुत्र के घर में एक कुतिया के रूप में जन्म लेती है, जिसे संस्कृत में शुनी कहते हैं, कुत्ते को श्वान कहते हैं। तो वह शुनी निरंतर अपने बेटे के पास ही पास रहती थी और उसके पति ब्राह्मण देवता सुमित्र थे। वे भी धर्म कार्यरत थे, लेकिन इन प्रतिकूल संसर्ग के कारण वे वृषभ होकर के पैदा हुए। सुमित्र भी अपने ही बालक के घर में वृषभ बैल के रूप में बंधे रहते थे और उनकी पत्नी शुनी के रूप में अपने पुत्र के निकट आसपास रहती थी। यह मोह माया का संसार है। अन्ते मतिः सा गतिः। जीवन की पूर्णता के काल में हम जिसका स्मरण कर लेते हैं, फिर अगला जन्म भी हमारा उसी योनि में अथवा वही होता है जिसकी याद की जा रही होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने इस जन्म की पूर्णता के बाद, चाहे वो शुनी के रूप में जन्मे हो या वृषभ के रूप में जन्मे, लेकिन उसी घर में जन्मे थे और वहां पर उनका जो बालक था वो अत्यंत धर्मप्राण था, निरंतर नित्य नैमित्तिक कर्म किया करता था और उसका नाम सुमित था। सुमित निरंतर धर्म कार्य में लगा रहता था। श्राद्ध पक्ष में निरंतर वह श्राद्ध क्रिया करता था। जब वो अपने माता पिता के निमित्त भी श्राद्ध करने लगता, तर्पण करने लगता, तब शुनी और वृषभ अपलक नेत्रों से अपने संतान की ओर देखते रहते थे, मानो मेरा पुत्र मेरे लिए जलांजलि दे रहा है, हाथ में तिल लेकर तिलांजलि दे रहा है, शुभ और मंगल कर रहा है। मानो कितनी अच्छी बात है कि पिता और माँ सामने देखते हैं कि उनकी संतान किस तरह से अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण कर रही है। यह तर्पण का दृश्य देखकर उनकी नेत्र विभोर हो जाया करते थे। और बस एक दिन की बात थी, सुमित अपने माता पिता के लिए तर्पण करने जा रहा था। श्राद्ध का भोजन तैयार हो रहा था। पत्नी ने बड़े ही सुस्वादु खीर इत्यादि का निर्माण किया था, लेकिन कहीं से एक सर्पिणी चलती हुई आई थी और सर्पिणी ने रसोई में जाकर के एक पात्र में जिसमें वह खीर थी उसका स्पर्श कर विष उसमें छोड़ दिया। शुनी वो कुतिया के रूप में माँ देख रही थी कि इस खीर में अब विष मिल गया है, मेरा पुत्र कुछ ही देर में यहाँ ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मणों को भोजन परोसा जाएगा, या खीर परोसे जाने के कारण ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और अकारण ही मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। माँ का हृदय होता है, द्रवीभूत हो गया। मानो वो कुतिया के शरीर में भी रह कर के माँ वत्सलता से भरी हुई थी और उसने देखा कि उसकी बहू देख रही है और बहू के देखते देखते ही वो गई है और जिस पात्र में खीर था उसको छू लिया, उसने उसको टेढ़ा मेढ़ा करके अपना पैर उसमें लगा दिया। बहू ने तो यह देखकर क्रोध में वो आग बबूली हो गई, मानो वो खीर फेंक दी, जलती हुई लकड़ी भी उठा करके उस कुतिया पर प्रहार किया है। माँ अत्यंत चीत्कार करती हुई वहां से भगी है, लेकिन उसने आज ब्रह्म हत्या के पाप से पुत्र को बचाया।
इस बात का उसे संतोष होता है। वह रात बीत जाने पर अपने पुत्र के द्वारा छोड़ी गई रोटियां नहीं मिलने से भूख से बड़ी आकुल हो गई और जाकर के गौशाला में वृषभ के पास कहती है कि आज आपके पुत्र ने रोटी भी नहीं दी, बहू ने तो जलती हुई लकड़ी से मेरे ऊपर प्रहार किया। अगर मैं वो स्पर्श न करती, खीर को अशुद्ध न करती, तो वो ब्राह्मणों को खिला दी जाती, जिससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता। ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए मैंने खीर का स्पर्श किया, आपकी बहू ने मुझे मारा, मैं अभी भूख से तिलमिला रही हूं। तब वह वृषभ भी मनुष्य की वाणी में मानो बोलता है कि आज तुम्हारे पुत्र ने मुझे भी बहुत मारा है, आज मैं भी भूखा हूं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। यह लोग व्यर्थ ही अब आज श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम कितने भूखे हैं, आकुल व्याकुल हैं। पुत्र ने अपने कक्ष से ये माँ का और पिता का संवाद सुन लिया। पुत्र समझ गया कि हमारे घर में जो कुतिया है, ये शुनी है, ये मेरी माँ है, और इसने विष से बचाने के लिए आज उस कटोरे का खीर का स्पर्श किया था। ये पिता नहीं, मेरे कितने हित चाहने वाले वृषभ रूप में आज विद्यमान मेरे पितर देव हैं। पुत्र आकर के प्रणति करता है, भाव विह्वल हो जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनको उस योनि में देखकर अत्यंत दुखी होता है। वह घर से चला जाता है, अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श करता है। उस दिन तो बहुत भाव से फिर भोजन कराया, उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा, लेकिन इनकी मुक्ति की कामना से वो वन वन भटकने लगा, ऋषियों मुनियों के पास जाने लगा और इसी क्रम में बार बार जाते जाते सर्वतपा नाम के एक महर्षि के पास पहुंचा। सर्वतपा नाम के महर्षि बड़े विद्वान थे। उन्होंने आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो, ध्यान की दशा में जाकर के मानो भावातीत ध्यान की उस समाधि में उतर करके उन्होंने यह देखा कि पूर्व काल में रजस्वला स्त्री के रूप में संसर्ग के कारण इन लोगों की यह अवनति हुई है, और इससे मुक्ति के उपाय के रूप में उन्होंने ऋषि पंचमी की पावन कथा सुनने, इसका व्रतोपवास करने, विप्रों का दान मान करने, सत्कर्म करने का जब सुझाव दिया है, तब सुमित अपनी पत्नी के साथ निरंतर यह करते हुए, ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए, सप्तर्षियों का पूजन करते हुए, उसका सारा फल अपने माता पिता को प्रदान कर देते थे। शीघ्र ही समय आ गया, शरीर पूरा करके वह शुनी और वृषभ स्वर्ग लोक में चले गए। यहाँ इस कथा का यह मूल तथ्य है, हेतु है, इसका फल है कि संतान अगर चाहे तो बहुत गर्हित अवस्था में भी अपने पितरों की दशा में सुधार कर सकता है। उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों से न सिर्फ उसका जीवन सफल होगा, अपितु हमारा पूरा कुल तर जाएगा। आप सबने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी की यह पावन कथा सुनी। आपको ऋषि पंचमी की यह पावन कथा आपके जीवन में मांगल्य का अवतरण कराए। संपूर्ण संसार का शुभ और मंगल हो। जय गुरुदेव।